हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं मानसिक विकास। तो मानसिक विकास के बारे में हम लोग करने वाले हैं चर्चा। ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट इसको बोला गया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सिर्फ शैशवावस्था में मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी स्टेज, इन्फेंट चाइल्ड के जो मानसिक विकास है इन्फेंट चाइल्ड में, वो किस प्रकार से होता है। देन नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे बाल्यावस्था में मानसिक विकास। ठीक है, चाइल्डहुड स्टेज में मानसिक विकास कैसे होगा और एडोलेसेंस में कैसे होगा, ये उससे अगली वीडियो। तो एक एक वीडियो बनेगी तीनों पे। तो इस वीडियो में सिर्फ हम जानेंगे शैशवावस्था का मानसिक विकास। ठीक है गाइज, चैनल आपका अपना है। ठीक है, इसको सब्सक्राइब के लिए कहने की जरूरत है नहीं। नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन प्रेस कर देना, वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर कर देना, और कुछ पूछना हो तो कमेंट कर लेना, आंसर आपको मिलेगा अवश्य। तो चलिए चलते हैं। मानसिक या बौद्धिक विकास भी इसको बोला जाता है। ठीक है, बौद्धिक विकास, इसका क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है, इसको समझते हैं। मानसिक विकास से, मेंटल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं। तो मानसिक विकास या बौद्धिक विकास से तात्पर्य व्यक्ति की उन सभी मानसिक योग्यताओं और क्षमताओं में वृद्धि और विकास है। भाई कौन सी योग्यताएं? जो मानसिक योग्यताएं हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे दिमाग के परिपक्व होने की बात की जा रही है, दिमाग के मैच्योर होने की बात की जा रही है। ठीक है, उसमें वृद्धि और उसका विकास। वृद्धि और विकास में अंतर आपको इस पे भी मैंने वीडियो बना रखी है। भाई वृद्धि है, इसका वेट बढ़ गया, आकार में परिवर्तन, और विकास क्या है, वो डेवलप हो गया या फिर उसमें मैच्योरिटी आ गई, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति बदलते हुए परिवेश के साथ ठीक प्रकार समायोजन करता है। भाई समायोजन हम कैसे करेंगे? जब हमारे पास पर्याप्त जो है जानकारी हमारे मस्तिष्क में होगी, हमारे दिमाग में होगी, जानकारी पर्याप्त होगी, तो हम समायोजन कर सकते हैं। हमें पता चलेगा कि भाई ये परिस्थिति है तो इससे निपटा कैसे जाए, या इस परिस्थिति को अपने ऊपर हावी होने से कैसे रोका जाए, या फिर इस परिस्थिति के साथ, किसी भी XYZ परिस्थिति के साथ हम कैसे जिएं। ठीक है, क्योंकि समाज में, संसार में रहना है तो उसके साथ ही हमें चलना है। ठीक है, और समस्त कठिनाइयों का हल ढूंढने अपनी मानसिक शक्तियों को समर्थ पाता है। भाई मानसिक शक्तियों को समर्थ हम तभी पाएंगे जब हमारे पास पर्याप्त बौद्धिक विकास होगा। ठीक है, हमारा बौद्धिक विकास पर्याप्त होगा, तभी हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि आगे डेफिनेशन देखते हैं कि भाई लोक ने क्या बोला है। लोक महोदय ने क्या कहा कि जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क को एक कोरी स्लेट, इसने बोला है। बच्चे का जो मस्तिष्क है उसको लोक ने क्या बोला है भाई? कोरी स्लेट का नाम दिया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बच्चे का जो मस्तिष्क है लोक के अनुसार वो है ब्लैंक, खाली। ठीक है, अभी उसमें अनुभव द्वारा क्या होगा, विचार, उनके अर्थ, उनकी क्या होगी, उत्पत्ति होगी। ठीक है भाई, बच्चा जैसे ही, इस लोक के अनुसार बच्चा जैसे ही संसार समाज में जाएगा, देखेगा, अपने बड़ों का अनुसरण करेगा, कुछ कार्य करेगा, उनका उसको अनुभव होगा, तब वहाँ पर कुछ विचार आएंगे, उनका कुछ अर्थ होगा। ठीक है, तो प्रथम जो अनुभव है बिना किसी अर्थ के होता है। प्रथम जो अनुभव होगा, कोई कार्य हम करेंगे उसका जो अनुभव होगा, जो फर्स्ट होगा, वो बिना किसी निरर्थक होता है, बस कर दिया। भाई जैसे बच्चा है, कोई भी कार्य करता है उसका कोई रीज़न लगा के नहीं करता, वो बस कर देता है क्योंकि उसे पता ही नहीं होता। ठीक है, परंतु किसी अनुभव को जब वह दोहराता रहता है, बार बार उसको करता रहता है, तो आदत बन जाते हैं और उसका जो अनुभव मस्तिष्क के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, अब हमें जानकारी जो है माइंड में स्टोर हो गई है उसके बारे में कि ये चीज़ करना कैसे है। ठीक है, ये अनुभव महत्वपूर्ण तभी बनते हैं जब विचार, स्मृतियाँ और संवेगात्मक दृष्टिकोण में संबंध स्थापित हो जाता है। विचार हमारे, जो हम सोच रहे हैं, जो हमारी यादें हैं, और संवेगात्मक दृष्टिकोण, जो हमारा इमोशनल पर्सपेक्टिव है, उसमें जब संबंध स्थापित हो जाता है, तब ये जो है अनुभव कैसे बन जाते हैं भाई? महत्वपूर्ण बन जाते हैं। ठीक है, अब कोफका का क्या कहना है? कोफका महोदय जी कहते हैं कि पहला जो अनुभव है वो अर्थविहीन नहीं होता,
प्रत्येक अनुभव में किसी न किसी प्रकार का अर्थ जो है वो छिपा रहता है, विद्यमान रहता है। एक प्रकार के अर्थ से दूसरे प्रकार के अर्थ का हमें क्या होता है, ज्ञान होता है। तो कोफका जी बिल्कुल यहाँ पे अपोजिट बोल रहे हैं लॉक के। लॉक जी कहते हैं कि पहला अनुभव अर्थहीन होता है और कोफका कहते हैं कि अर्थविहीन नहीं होता। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखती हैं कि कोफका और जॉन लॉक ये दोनों अपोजिट हैं, ठीक है। इन दोनों का जो सिस्टम चलेगा वो बिल्कुल अपोजिट चलने वाला है। तो मानसिक विकास के दृष्टिकोण जो हैं वो कितने प्रकार के हैं भाई, 2 प्रकार के हैं। मानसिक विकास के जो दृष्टिकोण हैं, 2 दृष्टिकोणों से इनका परीक्षण किया जाता है, एक परिमाणात्मक, गुणात्मक। तो परिमाणात्मक क्या है? परिमाणात्मक ये है कंपैरिजन करना कि एक मस्तिष्क, एक व्यक्ति का मस्तिष्क इतना डेवलप हुआ, दूसरे का इतना हुआ, ठीक है। गुणात्मक में ये है कि क्या चीज़ें डेवलप हुई, इमोशनल डेवलपमेंट हुआ, सोशल डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, किस प्रकार का डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ। तो गुणात्मक में आ जाएगा यहाँ पे क्वालिटी और परिमाणात्मक में आ जाएगा कि किससे ज़्यादा हुआ और किससे कम हुआ। यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन हम इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं जी, शैशवावस्था। मैंने बताया था कि इस वीडियो में हम देखेंगे शैशवावस्था। इन्फेंसी जो स्टेज है, बालक अभी कितना है, जन्म से, क्या मैं बोलूं, जन्म से 5 या 6 वर्ष का जो बालक है, शैशवावस्था को ऐसे ही बोला गया है। जन्म से 5 या 6 वर्ष का जो अवधि होती है उसको बोला जाता है क्या, शैशवावस्था। ये तो आपको याद ही होगा, ठीक है, या भूल गए तो ये याद रखना कि जो शैशवावस्था है वो जन्म से 5 या 6 वर्ष तक है। और इस वीडियो में हम उसकी चर्चा करेंगे। तो मानसिक योग्यताओं का जो विकास है वो अत्यंत तीव्र गति से होता है। पहले ही मैं बता चुका हूँ आपको वीडियोस में कि जो हमारी शैशवावस्था है उसमें फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट तीव्र गति से होता है। बच्चा बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है, ठीक है। मानसिक विकास के द्वारा शिशु अपने वातावरण का ज्ञान प्राप्त करता है, ठीक है भाई। जब ज्ञान उसको वातावरण का कैसे, जब बच्चा छोटा है तो वो क्या है, अपनी जो मदर है, माता है, उसकी तरफ देखेगा, हाथ पैर हिलाएगा, दूध के लिए जब भूख लगेगी तो ठीक है वो कोशिश करेगा कि जो है उसकी मम्मी जो है उसके पास आ जाए, या फिर मुस्कुराएगा या फिर रोएगा। तो ये क्या है, ये सारे क्या है कि उसका जो माइंड है वो डेवलप हो रहा है, उसके साथ साथ उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो भी हो रहा है, ठीक है। तो अपने वातावरण का वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, ठीक है। अपने आसपास का वातावरण का उसको ज्ञान हो जाता है कि कौन कौन है, कि भाई ये मेरे ये अपने हैं, ये पराए हैं। दूसरों को देखेगा तो तुरंत रोने लगेगा। तो आसपास के लोगों का, उन सब का ज्ञान उसको मिल जाता है। उस वातावरण के अनुकूल अपने को समायोजित करने का वह क्या करता है, प्रयास करता है। समायोजन का और अनुकूलन का ही सारा खेल है समाज में, ठीक है। तो वो अपने आप को समायोजित करने का प्रयास करता है, जिससे कि बालक की मानसिक शक्तियों का विकास होने के साथ साथ भाषा का विकास होता है। उसकी स्मृति, छोटे बच्चे को आपने देखा होगा, आप खुद ही देखो, जब आप 6 महीने के रहे होंगे तो आपको एक भी बात उस समय की याद नहीं होगी। 1 साल के जब आप होंगे उसकी भी याद नहीं होगी। 2 वर्ष के जब आप होंगे वो भी चीज़ आपको याद नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये धीरे धीरे स्मृति आती है, एक साथ जो स्मृति है वो नहीं आती। तर्क, चिंतन, कल्पना, निर्णय जैसी मानसिक योग्यताएं ये धीरे धीरे विकसित होती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, सोरेनसन की। तो सोरेनसन महोदय कहते हैं, क्या कहते हैं सोरेनसन महोदय, जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रति मास, प्रति वर्ष, हर पल बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसी के साथ साथ, उस समय के साथ साथ, उसकी वृद्धि के साथ साथ उसकी जो मानसिक शक्तियां हैं उनमें भी परिवर्तन होता जाता है। और अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि उसकी जो मानसिक शक्तियां हैं या उसकी जो मानसिक उसका डेवलपमेंट है, ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट है, वो बढ़ता जाता है, ठीक है। तो सोरेनसन ने कहा जैसे जैसे शिशु बढ़ेगा मानसिक शक्तियां बढ़ेंगी। ये किसका कथन था, सोरेनसन का कथन था, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि शिशु भाई होता कैसे है, कि स्टेप बाय स्टेप, कि भाई प्रथम सप्ताह, द्वितीय सप्ताह, प्रथम माह, द्वितीय माह, तृतीय। तो ऐसे ही हम 5 वर्ष तक आपको बताएंगे कि क्या क्या
चेंजेस आते हैं और विकास जो है वो किस प्रकार से होता है। तो जन्म से प्रारंभ करना है और प्रथम सप्ताह सिर्फ 7 दिन का भी बच्चे की यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पे कैलकुलेट की गई है। तो नवजात शिशु उसको हम बोलेंगे और उसके व्यवहार, उसका जो व्यवहार होगा वो कैसा होगा भाई, मूल प्रवृत्तियाँ कितनी होती हैं, 14 होती हैं। ठीक है, इसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, बनी हुई है, आप देख लेना। मूल प्रवृत्तियों द्वारा संचालित तो होती है, उसके जो व्यवहार हैं, जो भी वो हाथ पैर फेंकेगा, इधर उधर चलाएगा, ठीक है, रोएगा, हंसेगा, ये सारी क्या है, मूल प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, क्योंकि उसको और कुछ तो आता नहीं है अभी। तो बच्चा जो भी व्यवहार करेगा वो मूल प्रवृत्तियों के अकॉर्डिंग करेगा। मूल प्रवृत्तियां 14 होती हैं। इनसे जो संवेग जुड़े होते हैं वो कितने होते हैं भाई, वो भी 14 ही होते हैं। 14 संवेग जुड़े होते हैं, जैसे कि बच्चा रोएगा, डरेगा, ठीक है, ये संवेग होते हैं। अच्छा, मूल प्रवृत्तियों द्वारा संचालित होता तथा उसमें बुद्धि प्रयोग करने की क्षमता नहीं होती। प्रथम सप्ताह में बच्चे को बुद्धि प्रयोग करने की क्षमता नहीं होती। शारीरिक तुष्टि के लिए कुछ न कुछ कार्य करता ही रहता है। जैसे भूख लगने पर भाई बच्चा रोएगा, सर्दी लगने पर कांपेगा, गर्मी लगने पर व्याकुल होगा, आराम न मिलने पर भी रोएगा, किसी प्रकार की अचानक तेज आवाज होने पर वह चौंक जाता है, एकदम हिल जाता है झटके से, आपने देखा होगा। तो ये है व्यवहार उसके जन्म से प्रथम सप्ताह के। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, द्वितीय सप्ताह। द्वितीय सप्ताह जब बालक कितने दिन का हो गया भाई, 9-10 दिन का हो गया। ठीक है, आगे जा रहा है। ठीक है भाई, पहला सप्ताह 7 दिन, दूसरा सप्ताह कहाँ तक जाएगा, 14 दिन तक जाएगा। ठीक है, तो 9-10 दिन मतलब बीच में है, हम द्वितीय सप्ताह के मिड में है। बालक किसी भी प्रकाश चमकने वाली और बड़े आकार की वस्तुओं को एकटक होकर देखने लगता है सिर्फ दूसरे सप्ताह में। उसमें ये चीजें आ जाती हैं। पहले सप्ताह में वो ऐसा पहले सप्ताह में वो ऐसा नहीं कर रहा था, लेकिन दूसरे सप्ताह में वो ऐसा कर रहा है। अब बात करते हैं तीसरे सप्ताह की, प्रथम माह की। ठीक है, तो प्रथम माह में जो है हम देखेंगे शिशु जब 1 महीने का हो जाता है, सप्ताह करके चलेंगे तो भैया फिर तो बन गई वीडियो। 1 महीने का जब हो जाता है तो भूख लगने पर कष्ट का अनुभव होता है और रोने लगता है तथा उसके हाथ में दी जाने वाली जो वस्तु है वह पकड़ने का उसको प्रयास करता है। कितने दिन का बालक, 1 माह का बालक। कितने दिन का, 1 माह का बालक। ठीक है, दूसरे माह में क्या होगा भाई, दूसरे माह का जो बालक है वो क्या करने की कोशिश करेगा, ये देखिए। जब शिशु दूसरे महीने में प्रवेश करने लगता है तो उसमें क्रोध की भावना उत्पन्न हो जाती है। सेकंड मंथ में यहाँ पे क्रोध, उसमें एंगर जो है वो उत्पन्न हो जाता है, क्रोध आ जाता है। किसी भी प्रकार की आवाज को ध्यान से सुनता है, जिधर से आवाज आती है उधर अपना सिर घुमा देता है और वस्तुओं को अधिक ध्यान से देखने लगता है। ये द्वितीय माह में उसका डेवलपमेंट है, और डेवलपमेंट शारीरिक के साथ साथ उसका मानसिक डेवलपमेंट भी है। उसको पता चल रहा है कि क्या हो रही है, आवाज हो रही है। ठीक है, आवाज हो रही है, या आवाज का नहीं कह सकते, कुछ और वो समझता हो जो भी, लेकिन कुछ भी हो रहा है और वो उसको कुछ अलग हो रहा है जिसको वो देखने की कोशिश करता है। अब बात करते हैं थर्ड वन। ठीक है, तीसरे महीने का जो शिशु है वो अपनी माँ को देखकर खुश होने लगता है, यहाँ पे मुस्कुराना सीख रहा है। और उसके साथ साथ आप ये देखें कि उसको ये भी पता चल रहा है कि ये माँ है। ठीक है, तो पहचान भी कर रहा है। इससे क्या अर्थ निकलता है, निष्कर्ष निकलता है कि मानसिक विकास जो है बच्चे का वो हो रहा है। उन्हें देखकर कभी कभी मुस्कुराता भी है। साथ ही बालक के सामने से कोई भी वस्तु को जिधर ले जाया जाता है, सामने से, आंखों के आगे से, बालक अपना सिर घुमाने लगता है उस तरफ। ठीक है, और वस्तु अगर उसको अच्छी लग रही है या कुछ अलग है उसमें, लाइट या कोई आवाज है, तो एक
इच्छुक होकर उसको देखने लगता है। तो यहाँ पे वो प्रवृत्ति भी आ जाती है जब बालक वस्तु को देखने लगता है। ठीक है, ये कब हो रहा है? तीसरे माह का बालक। अब बात करते हैं चौथा माह। इसमें मानसिक डेवलपमेंट कितना होता है भाई? खिलौनों को ध्यान से देखने लगता है, उन्हें पकड़ने का प्रयास करता है अपने हाथों से। एग्जैक्ट लोकेशन पे वो नहीं जा पाते हाथ, लेकिन वो प्रयास करता है, वो कोशिश करता है। ठीक है, हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है, और ध्वनियों को, कहीं से आवाज़ हो रही है तो उसे सुनेगा, शांत हो जाएगा जब आवाज़ होगी। ठीक है, पांचवें माह का जो बालक है वो अपनी माँ को अच्छी तरह से पहचाना। अब पहचान हो गई भी परफेक्ट कि ये है जहाँ से जब भूख लगती है या फिर जब जहाँ पे सुरक्षित महसूस करता है, सबसे अच्छा जो महसूस करता है बालक अपनी माँ के पास करता है। ठीक है ना, उनके हाथ में दी जाने वाली वस्तुओं को पकड़ने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाने लगता है जब ये हो गया है 5 महीने का बच्चा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं छठा माह। तो जो छठा माह का जो बालक है उसमें कितनी मानसिकता आ जाती है कि वह प्रेम को समझने लगता है, वह क्रोध को समझने लगता है, गुस्से को और प्रेम को वह समझने लगता है। ठीक है, क्रोधित हो जाएंगे कोई तो उसको भी समझेगा, और प्रेम से कोई लाड दुलार प्यार करेगा तो उसको भी समझेगा, तथा सहारा देने पर वह बैठने और किसी की आवाज़ का अनुकरण करने लगता है। जिधर से आवाज़ आएगी उधर ही देखेगा, उसे पता लग जाता है किस साइड से आ रही है। 7th, ठीक है, 7वां माह में जब बालक आ गया तो बालक किसी भी वस्तु या खिलौनों को हाथ में लेकर सीधे अपने मुंह की ओर ले जाता है। इतना उसमें आ जाता है कि उसका हाथ जो है वो लोकेट होने लगा, और मुंह में वो किसी भी चीज़ को जो भी हाथ में उसके आ गई वो मुंह में उसको ले जाएगा। ठीक है, तथा विभिन्न प्रकार की आवाज़ें जो है मुंह से निकालने लगता है, वहाँ जो भी है वो करता है, जो करने लगता है। ठीक है, बच्चा भी कुछ ना कुछ करता ही रहता है। 8वें महीने में बच्चा क्या होगा? घुटनों के बल चलेगा और दूसरे बच्चों के साथ खेलने की कोशिश करेगा, और उनको खेलते देखकर भी उसे आनंद आएगा। ठीक है, तो साथ ही वे अपनी रुचि के खिलौनों के साथ खेलने लगेगा, जिसमें उसकी रुचि है, जो खिलौने उसको अच्छे लगते हैं, और अगर वह हाथ से छीन ले तो वह रोएगा भी। ठीक है, इतना जो मानसिक डेवलपमेंट है वो 8 माह के बालक का हो जाता है। अब 9 माह के बच्चा खुद बैठने लगता है, खुद से उठ के बैठ जाएगा तथा कुछ करने का प्रयास करेगा बैठे बैठे। ठीक है, अब जो है वो डेवलपमेंट हो रहा है, शारीरिक भी और मानसिक भी, उसको समझ आ रही हैं चीज़ें। ठीक है, 10वें माह में बालक किसी ढकी हुई वस्तु को खोलने का प्रयास करेगा, अभी चलना नहीं सीखा है। ठीक है, और खिलौना छीनने पर उसका विरोध भी करेगा, उसको कस के पकड़ेगा, अपनी तरफ खींचेगा, दूसरे शिशुओं की गति तथा विभिन्न प्रकार की आवाज़ों का अनुकरण करता है। जैसी आवाज़ होगी वैसा ही वो अनुकरण करेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं जब बच्चा हो गया 1 साल का, 1 वर्ष का हो गया है बच्चा, और धीरे धीरे चलने का यहाँ पे प्रयास वह कर रहा है, माता पिता भाई बहनों की क्रियाओं का अनुकरण करने का प्रयास कर रहा है, साथ ही छोटे छोटे शब्दों को बोलने भी लगता है। 1 साल का बच्चा छोटे छोटे शब्दों को वह बोल रहा है। ठीक है, तो डेवलपमेंट होता जा रहा है, आप देख रहे हैं। ठीक है, महीने दर महीने कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। अब 2 वर्ष का जो बालक है उसमें इतनी मानसिकता आ जाती है कि वे 2 शब्दों के जो वाक्य हैं, भाई देखो, 1 वर्ष का जो बालक है, 1 वर्ष का बालक 3 शब्द बोलता है, 2 वर्ष का बालक 272 शब्द बोलता है, और 5 वर्ष का जो बालक है वो बोलता है 2000, बस इसके बीच में 0 लगा लेनी है। इतने शब्द बोलता है। ठीक है, तो 2 वर्ष का 272 शब्द बोलेगा, इसका मतलब ये है कि वो छोटे छोटे जो है वो सेंटेंस बनाने लगता है, 1-1, 2-2 शब्दों के। ठीक है, 1 शब्द बोलेगा, 2 शब्द बोलेगा। कोई चीज़ पूछने पर वह चित्र के पास जाकर उसे अपने हाथों से दिखाने भी लगता है। कुछ भी पूछो, ठीक है, किसी प्रकार से
कि घर में पूछो मम्मी कहाँ, पापा कहाँ, दादा कहाँ, दादी कहाँ, तो वो उनकी तरफ देखेगा और हाथों से बताएगा भी और एक एक दो दो शब्द बोलेगा भी। नेक्स्ट है थर्ड, मतलब तीसरे वर्ष में बच्चा हो गया, 3 साल का हो गया, ठीक है, तो 5 से 7 शब्दों के वाक्य वह बना लेगा। संख्याओं को वह दोहरा लेगा, जैसे आप बोलोगे वैसे वो बोलेगा, ठीक है। खेलेगा, कूदेगा, दौड़ेगा, भागेगा, ठीक है। ये सब 3 साल का बच्चा करेगा। अब चौथे साल में जब बच्चा आएगा तो वह छोटे बड़ों को समझने लगता है तथा चित्रों में से प्रश्न पूछने पर उसका उत्तर भी देता है। 4 वर्ष का हो गया, अब स्कूल जाने लगा स्कूल अब वह जाने लगा, ठीक है दोस्तों। और अक्षरों को लिखने भी लगता है। सुंदरता और जो मतलब गंदी राइटिंग है उसको भी उसको पता है, तो सजाकर वो लिखने की कोशिश करता है, ठीक है। चीज़ों को व्यवस्थित रखता है। अब बच्चा हो गया 5 वर्ष का, तो 5 वर्ष के बालक या बालिका बड़े वाक्यों को बोलने लगते हैं। रंगों की पहचान हो जाती है, शरीर के अंगों की पहचान हो जाती है, हल्के भारी कम ज़्यादा का ज्ञान हो जाता है। तो इतनी मानसिकता इनमें आ जाती है कि किसी भी कार्य का निर्णय खुद ही कर लेते हैं। उन्हें यह भी नहीं पता होता कि वह सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, पर वह कर देते हैं। क्यों? बच्चा वह कार्य करेगा जो उसको अच्छा लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये थी शैशवावस्था में स्टेप बाय स्टेप जो विकास है वो हो कैसे रहा है, ये मैंने आपको बताया इन स्लाइड्स में, ठीक है दोस्तों। अब वीडियो अगर बनी है ठीक तो कर दीजिए इसको सब्सक्राइब, चैनल को नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, अच्छी है तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कुछ पूछना है या कुछ बोलना है तो कमेंट कर दीजिए, आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।